पैदल मार्च तो हमने शुरू किया 16 तारीख को और आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं। और ये नवादा से पटना तक की यात्रा में मैं खुद हूँ, हमारे साथ राजा राम जी हैं, गोपाल जी हैं, कई और विधायक हैं। और इसी तरह की यात्रा बिहार के अन्य हिस्सों में भी चल रही है। तो कुल मिला के कम से कम हमें लगता है कि 2 दर्जन यात्रा पूरे बिहार में चल रही है और हर रोज कम से कम 5,000 लोग चल रहे हैं, 500 किलोमीटर चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस समय बिहार के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार पूरी तरह से खामोश है, लापरवाह है, तो उन मुद्दों पर एक चर्चा हो बिहार में। जैसे भूमि सर्वे, नीतीश जी कहते हैं कि भूमि सर्वे से भूमि विवाद खत्म हो जाएगा, और हम देख रहे हैं कि इससे नया भूमि विवाद पैदा हो रहा है। खासकर जो गरीब जिस जमीन पर बसे हैं उनको जमीन से बेदखल करने की पूरी मुहिम चल पड़ी है। बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे आसाम में एनआरसी के दौर में हुआ था, वैसे बिहार के भूमि सर्वे को लेकर के भी कागज बनवाने के लिए पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो एक मांग तो हमने ये रखी है कि पहले गरीब जहां बसे हैं उस जमीन का कागज गरीब को दो। 5 डिसमिल जमीन जो देने का वादा किया था सरकार, हर जमीन को उस वादा को निभाओ और तब आगे चल करके भूमि सर्वे, तब तक भूमि सर्वे पर रोक लगे। दूसरा, हमने देखा कि इस समय स्मार्ट मीटर से इसको लेकर बेहद लोग परेशान है, क्योंकि ये मीटर जो है ये इतनी तेजी से भाग रहा है। लोगों ने कहा कि ये तो लूट मीटर है, ये तो पॉकेट मार है। और कायदे से तो बिहार के गरीबों को तो 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। 6,000 रुपए सरकार के खुद के सर्वे कह रहे हैं कि 6,000 से भी कम आमदनी पर 95 लाख परिवार जिंदा है। अब 6,000 से कम कमाई वाले लोग, उनके ऊपर अगर मोदी जी के 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर और नीतीश जी के 1,000 रुपए का बिजली बिल थोप दिया जाए तो लोग जाएंगे कहाँ? और इसीलिए हम लोग की मांग है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ। 200 यूनिट बिजली जैसे दिल्ली में फ्री मिलती है, पंजाब में फ्री मिलती है, 200 यूनिट बिहार के गरीबों को भी उनका हक बनता है फ्री में मिले, किसानों को भी खेती के लिए फ्री में मिले। तीसरा, हमने सवाल उठाया जो नीतीश जी खुद विधानसभा में वादा किए थे कि 2-2 लाख रुपए हम देंगे उन तमाम 34% परिवार के लोगों के लिए जिनकी महीने की आमदनी 6,000 से कम है। साल भर पूरा हो गया नीतीश जी की घोषणा के बाद, और इस साल भर में अभी तक 1 लाख परिवार तक भी सरकार नहीं पहुंची। सिर्फ 40,000 परिवार को, वो भी 2 लाख पूरे नहीं बल्कि कुछ चंद हजार रुपए पहली किस्त के रूप में दिए गए। तो ये जो जुमला, जैसे मोदी जी का 15 लाख का जुमला था, लग रहा है नीतीश जी की बस वही जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक मांग हमारी है, इसको पूरा करो, जल्द से जल्द इसको पूरा करो। यात्रा के दौर में हम तो पूरे बिहार में लोगों से सुन रहे हैं, यहाँ दलितों पर हमले हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर जगह जगह हमले हैं, बेहद असुरक्षित है लोग। महिलाएं बहुत इस समय आक्रोशित है, क्योंकि महिलाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है। चाहे आप रसोईया बहनों की बात करें जिनको सिर्फ 1650 रुपए मिलते हैं, आशा बहनें जिनके साथ नीतीश जी जब महागठबंधन में आए थे तो एक समझौता हुआ था कि 2,500 उनको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए तो ये जो समझौता हुआ था, लिखित समझौता, उस समझौते पर भी मुकर गए। जीविका बहनें जिनको 1,500 रुपए सरकार से मदद मिलती थी, अब वो 1,500 भी सरकार कह रहे कि हम नहीं देंगे, आपको स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से चंदा जुड़ा करना पड़ेगा। इस तरह से महिलाओं को भी एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ खड़ा कर देना और सबका रोजगार छीन लेना, सबसे एक तरीके से सरकार भाग रही है, इससे लोगों में भारी आक्रोश है। शिक्षा, रोजगार का सवाल, बच्चों तक भी मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि यात्रा के दौर में कई जगह स्कूल के छात्र छात्राएं मिल रहे हैं और वो बिल्कुल इस मामले को लेकर के उन लोगों की चिंता है कि सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है, प्राइवेट शिक्षा जो है बहुत महंगी है, और लोग ये नहीं चाहते कि बिहार में शिक्षा का और स्वास्थ्य का ऐसा निजीकरण हो। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग निकले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान
और उस संविधान के पहले पन्ने पर जो सभी नागरिकों के लिए बराबरी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बराबरी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और सबके बीच में भाईचारा, ये जो संविधान में एक तरीके से कमिटमेंट किया हिंदुस्तान के हर नागरिक से, हम चाहते हैं कि बिहार उस संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़े। और इसलिए बेहद जरूरी है इस समय भारतीय जनता पार्टी जो बौखलाई हुई है, और खासकर सीमांचल के इलाके में जहां लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के इलाके में, तो हम देख रहे हैं कि वहां फिर एक बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए वो त्रिशूल यात्रा निकाले हुए हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? बांग्लादेश हो या चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश से अगर हिंदुस्तान की सीमा पार करके गैर कानूनी ढंग से कोई अगर आ रहे हैं, इसका जवाब तो केंद्र सरकार को देना होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार के मातहत है, अमित शाह के मातहत है, मोदी जी को अमित शाह को जवाब देना होगा। गिरिराज सिंह उसी पार्टी में है जिसकी सरकार दिल्ली में भी है और पटना में भी है। तो इस जवाब देने के बजाय ये लोग भाग रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। लोग स्कूल की बात कर रहे हैं और ज्यादा बिहार में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूल चालू हो, सबको शिक्षा मिले, और ये स्कूल के बजाय त्रिशूल की बात